आइए हम लोग पढ़ाई करते हैं स्टडीइंग लैपटॉप। We start the whole concept for the students of the class 9 CBSE बोर्ड। ये CBSE के बच्चों के लिए मूल कॉन्सेप्ट। एक लेक्चर मैंने आप लोग तक पहुंचाया था, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मोल किससे मिलते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। अवोगाड्रो नंबर क्या होता है वो सारी चीज़ बताई गई थी। इस वीडियोस में हम लोग नॉर्मल डिस्कस करेंगे फार्मूले के बारे में। तो फार्मूला आपको याद हो जाएगा, उसे भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए तो फार्मूला नंबर 1 पर हम ध्यान देते हैं। मोल, किसी भी एटम का मोल निकाला जाता है वेट बाय एटॉमिक वेट। ये मैं इसमें मेटल थोड़े की बात करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कहा जाता है कि 80 ग्राम आप कैल्शियम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 80 ग्राम आप कैल्शियम। अब 80 ग्राम कैल्शियम का आपको मोल निकालना है और यहाँ आपको फॉर्मूला में रहता है मोल इज इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट। तो कैल्शियम का मोल निकालने के लिए ये दिया क्या है 80 ग्राम, तो 80 ग्राम भी आपने रख दिया। और एटॉमिक वेट इसका कितना होता है ऑलरेडी आप टेक्स्ट बुक में पढ़ लेते हैं, दिया रहता है कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है। सभी जितने भी एलिमेंट हैं सबके एटॉमिक वेट बुक में दिया है। आप धीरे धीरे एक एक करके सबको याद करने का प्रयास करिए, एक ही दिन में सब नहीं याद होगा। जैसे कि आपके रिलेशन के जितने लोग हैं, अब छोटे जब थे तो सभी के नाम मम्मी पापा को लिख के नहीं दिए थे कि आपको रट लो। वो लोग आए, आप उनके यहाँ गए, धीरे धीरे नाम आपको परिचित के नाम, मामा के नाम, तमाम मूसा के नाम सब आपको आने लगे। वैसे ये एलिमेंट के भी एटॉमिक वेट आपको आसानी से आने लगेंगे, लेकिन इनके यहाँ भी जाना आना पड़ेगा। मतलब आपको इन एलिमेंट से पहचान तो करनी ही पड़ेगी। तो धीरे धीरे परेशान नहीं होना है, आराम से आ जाएगा। आइए देखते हैं। ये 42 जा 2 आ गया। तो मोल इज इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट। इसका मतलब किसी भी एटम का अगर वेट दिया हो तो हम मोल उसका निकालेंगे। उसके लिए हमको उसके एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड कर देना पड़ेगा। कोई भी हो, जैसे कोई कह दे नहीं ये तो सर ने बताया, हम कहते हैं कि 46 ग्राम आप सोडियम ले लीजिए। सोडियम नाम सुना होगा। सोडियम तो ऐसा जो पानी में आग लगा जाता है, पानी में आग लगा देता है। अब 1 ग्लास वाटर ले लीजिए, उसमें सोडियम को डालिए तो वो जो आपने गिलास से पानी लिया है उसमें आग लग जाएगी। ये केमिस्ट्री है, ये पानी में भी आग लगा देती है। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना है 23 होता है, 43 होता है और 46 दिया है ये वेट इसका। तो 46 डिवाइड बाई 23, यहाँ भी कितना आ गया 2 मोल आ गया। तो एटम का मोल कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको समझाया। मोल इज इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि हमें क्या कैलकुलेट मोल ऑफ 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कैसे आप 80 ग्राम कैल्शियम का मोल निकालोगे तो आपके सामने देखिए 80 बाई 40 2 आ गया। आप कहोगे 40 कहाँ से पा गए सर? तो मैं ही तो बता रहा हूँ कि 40 मैं नहीं कहीं से अपने घर से नहीं लेके आया। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है। एक मोल किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो इसका परमाणु भार कहलाता है। तो 1 मोल कैल्शियम का भार कितना है 40 ग्राम है। तो 40 ग्राम उसका परमाणु भार है। तो 40 वहाँ पे मैंने लिखा, ये बुक में रिपोर्ट करके दिया गया है, लिखा हुआ है, डाटा मिल जाएगा। इसी तरह से 1 मोल सोडियम का जो भार होता है वो 23 ग्राम होता है, 23 ग्राम होता है।
वो भी बुक में आपके लिखा हुआ है। तो 46/23 किसी का भी पूछ ले, सल्फर का, ऑक्सीजन का, किसी का भी पूछे तो वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तुरंत एक्सरसाइज भी दे दूं तो चलिए आप ही की इच्छा पूरी करते हैं। चलो एक क्वेश्चन भी लिख देता हूं, कैलकुलेट मोल ऑफ फॉलोइंग एटम। आपको फॉलोइंग एटम का मोल निकालना है। निम्न परमाणुओं का मोल ज्ञात कीजिए, उनके कितने वेट दिए गए हैं जरा दिखा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, दिस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम है, इसका आपको निकालना है। अगला मैं देता हूं दिस 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम, आपने हीलियम का नाम सुना होगा, इसका निकालिए। मैं देता हूं आप लोगों को 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम, चलिए इसका भी निकाल लीजिएगा। आप ही वाली करते हैं 24 ग्राम आप क्या देते हैं कार्बन एटम। ये रहा आपका बचपन से करते आ रहे हैं आप लोग क्या होमवर्क। मैं चेक नहीं करने वाला, आप नहीं चेक कराना, आराम से इसको लगाना। ओके दैट्स ऑलराइट। आप नोट भी कर लीजिए कुछ देर तक, यहाँ पे इसको मैं रोक के रखता हूँ, नोट कर लीजिएगा। स्टॉप करके भी तो रोक नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं मिटाता हूँ। ओके दैट्स ऑलराइट, निकाल देना। दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया था, वो क्या बताया था, वो ये मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अभी तक तो परमाणु भार बताया कि एक मोल एटम का जो भार होता है वो परमाणु भार होता है। अब आपको मैं अणुभार भी बताऊं तब तो समझ में आएगा कि। तो आइए पहले क्वेश्चन देते हैं, हम कहते हैं 32 ग्राम आप CH4 मैंने आपको दिया, 32 ग्राम मीथेन तौल के आपको दे दिया। आप कहेंगे ठीक है सर मैंने ले भी लिया, बहुत अच्छी बात। और मैं पूछता हूँ उसका मोल कितना, जो मैंने 32 ग्राम आपको मीथेन दिया था जरा हमको बता दें कितने मोल मैंने दिया, तो थोड़ा से आपको लगाना पड़ेगा। और उसको लगाने में और भार की आवश्यकता पड़ेगी मॉलिक्यूलर वेट की। तो मॉलिक्यूलर वेट किसी का भी कैसे निकालते हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है उसमें एटम होते हैं और एटम का एटॉमिक वेट आप जोड़ दीजिए मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो समेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। जैसे देखें ये कह सकते हैं समेशन ऑफ एटॉमिक वेट आप एटम कर देंगे तो ये आ जाता है, ठीक है जी, आ जाएगा। अब जैसे देखें CH4 है तो हम निकाल ही देते इसका मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन कितना है 1 और इसका एटॉमिक वेट होता है 12 और हाइड्रोजन कितना है 4, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 1। तो 12 प्लस कितना हुआ 4, कितना हो गया 16। ये हमको नीड थी इसकी। और W हमको तो दिया ही था, वेट दिया था, वो क्या दिया था 32 ग्राम हमको दिया गया है और मोल हमको निकालना है उसका चिन्ह। तो अब क्या करोगे मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या WT मतलब मॉलिक्यूलर वेट और WT मतलब वेट। तो कितना होगा 32 और ये आपने कितना निकाला भी 16, बचपन से सीखा है 16 टू द 32 होता है, ठीक। हम लोग तो अपने जमाने में 16 दूनी 32 पढ़ा करते थे, अब तो आप लोग फिर इंग्लिश मीडियम के बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ठीक। ओके दैट्स राइट। आपका अगर मन करता हो कि सर इस पर भी हम लोग को होमवर्क कर देते हैं क्योंकि आपकी हाइट पड़ी होगी, तो
तो आइए मैं इस पर भी होमवर्क आपको दे दूंगा। वो क्या है? कैलकुलेट मोल ऑफ फॉलोइंग। क्या करना है जी? निम्न का मोल ज्ञात करना है। वो ये मैंने दिया, क्या दिया देखो जी, ठीक, अच्छी बात है। 64 ग्राम आप ऑक्सीजन देते हैं, सब काम की चीजें आपको देते हैं। ये 64 ग्राम ऑक्सीजन दे देते हैं, उसका प्रयोग करिए अपना, निकालिए मोल कितना होता है। ठीक, 36 ग्राम 36 ग्राम हम वाटर दे देते हैं। अब अपने घर में इसको तौल करके देखिए इसका मोल कितना होता है। 36 ग्राम है तो पूरा कितना। ठीक, आजकल ग्लूकोज का भी सिस्टम है, बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो 360 ग्राम में ग्लूकोज दे देता। ग्लूकोज ये घर में भाई बहन होंगे, आप पूछ सकते हैं उनसे ये। और ये मैं देता हूँ 3.42 ग्राम चीनी देता हूँ, क्योंकि खुद ही आपके घर में चीनी ज़्यादा है। तो केन शुगर चीनी बोलते हैं, केन शुगर दे देते हैं। अब हम आशा करते हैं कि इसके मोल आप आसानी से निकालेंगे। याद रखें, मोल निकालने से पहले आपको इनके मॉलिक्यूलर वेट निकालने होंगे, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जान लीजिए, मैं बता देता हूँ, 32 होता है, इसका 18 होता है, इसका 180 होता है, और इसका 342 होता है, 342। कैसे निकालेंगे? जितने एटम है सबका एटॉमिक वेट जोड़ देंगे। तो देखिए ये दो फार्मूले हमारे, और दोनों पे आज मैंने प्रैक्टिस करा दिया। मोल इज इक्वल टू वेट बाई एटॉमिक वेट, और मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और ये आपको एक्सरसाइज दी गई है। आप छोटे बच्चे हैं, आराम से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। हम तीसरे फार्मूले पर चलते हैं आज। वो क्या है मेरा फार्मूला? फार्मूला नंबर 3, वो है मोल ऑफ गैस। मोल ऑफ गैस, गैस तो जानते हैं। ये गैस का मोल कैसे निकालेंगे? जब गैस का वॉल्यूम दिया हो, वॉल्यूम एनटीपी बटे स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है। स्टैंडर्ड एनटीपी नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर होता है, एसटीपी भी कहते हैं। अगर किसी गैस का एनटीपी पर आयतन दिया हो तो उसका हम मोल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, स्टैंडर्ड वॉल्यूम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, वो 22.4 लीटर होता है। ये बेलून फिक्स होता है, ये बदलता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया और कहा कि 44.8 लीटर N2 है, वो भी किस पर? एनटीपी पर, नाइट्रोजन गैस है, उसका यह आयतन दिया गया है। और आपसे मैं इच्छा रखता हूँ, आशा करता हूँ कि आप हमको जरा मोल बता दीजिए। तो हमारे कितने बच्चे तो अपने मन में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, और कैलकुलेशन करके हमको बताना चाहते हैं कि सर ये तो बहुत ईजी है, 2 आएगा। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हम लोग आशा करते हैं अगर मेथड आपके सही हो, सिस्टम आपका सही हो, तो आंसर ऑटोमेटिकली आता है, आपके मन के अंदर मन में आ जाता है कि यही इसका आंसर रहेगा। आइए हम आपको इस तरह की पढ़ाई पढ़ाते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, स्टडी इन लॉकडाउन कैसा समय आ गया है। ठीक है, बड़ी भौक स्थिति है ये, और इस स्थिति में आपको पढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा दर्द है हम लोगों को भी, और आप लोगों को भी होगा कि सर सामने नहीं है। ठीक, आप मेरे सामने नहीं है। ठीक, लेकिन मेरे बच्चों साहस रखो, निश्चित ही आगे बढ़ोगे। ओके, क्या है वॉल्यूम एट एनटीपी कितना दिया है मेरे भाई? 44.8 लीटर दिया है, रख ले इसको। और ये कितना दिया है? 22.4 लीटर है। आपको मालूम है, कहीं से मालूम है, बिल्कुल पहले हुए। आप तो हमको ही बता रहे थे कि सर कितना होगा? 2 होगा।
ये तो आज इस फार्मूले पे भी हम लोग काम कर गए कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी बटे स्टैंडर्ड। यदि किसी गैस का हमको आयतन दिया हो एनटीपी पर तो उसका मोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ एनी गैस if the volume of that gas given at NTP. In such cases, volume of the gas NTP at NTP is divided by the standard volume 22.4 liter. In this way, we calculate the mole of the gas. हम इस तरह से गैस का मोल ज्ञात कर देते हैं। आप कहते होंगे सर हम लोग तो छोटे नहीं हैं, आप हमको जरा एक्सरसाइज दे दीजिए। आपके गार्जियन लोग भी सोचते हैं तो मैं आपके गार्जियन के आदेश का पालन भी करूं। ठीक, कैलकुलेट मोल ऑफ वॉल्यूम। अब एक वॉल्यूम मतलब नीचे दिया गया है, उसी का निकालना है। तो मेरा मन कर रहा है, आपका भी मन जो करे करिए, मैं करना जो करता है मैं करने जा रहा हूं। मैं ये करने जा रहा हूं कि 11.2 लीटर ऑक्सीजन देने वाला हूं आपको। इस बार तो कम दिया और ये सब में कंडीशन लगा है एनटीपी पर 5.6 लीटर। इसको और कम लीजिए भाई, नुकसानदायक है ये, कार्बन डाइऑक्साइड है ये। और हम कहते हैं इसको और कम लीजिए, जो इससे भी खतरनाक मिल रही है सल्फर डाइऑक्साइड है, वो 2.8 लीटर। ये बड़ा दम घुटने लगता है जब इसकी स्मेल आती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड NTP ये रहा। एक और आपको दे देते हैं, ठीक है, मीथेन गैस दे देते हैं। वो भी कितना देते हैं? इससे भी थोड़ा कम दे देते हैं आपको, 1.4 लीटर है। क्या जी? मीथेन CH4 पढ़ाई किया होगा, जान बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है। इस न्यूमेरिकल को लगाइए और बड़ा इजी है। ऑल आर डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड वैल्यू 22.4 लीटर। जो भी मान दिया गया है उसने आपको 22 लीटर से भाग देना है सिर्फ, और डिवाइड करना तो बचपन से सीख रखा है। देखिए ऐसी केमिस्ट्री जरा सी परेशानी कर रही है, ठीक है, तो इसको आप लगाएं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलते हैं इसके आगे लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से, जरा से भी कोई असर नहीं पड़ेगा आपको ऊपर, ठीक है ना, इस लॉकडाउन का। ठीक, ये हौसले बुलंद रखिए, साहस रखिए, ठीक, सब दिन बराबर नहीं होते हैं इस पृथ्वी के। तो ये तो ऐसा दिन आ गया है जिसमें हम लोग को साहस रखना पड़ रहा है। अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखिए, ठीक, और पढ़ाई पर भी ध्यान दें, जो कि समस्याएं केवल एजुकेशन से ही समाप्त होंगी। ओके, दैट्स राइट, नो नेक्स्ट टाइम।